सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चौथे अध्याय के चौथे पाद का 5वां अधिकरण यही है ना, अभावाधिकरण। अभावाधिकरण 5वां अधिकरण यही है ना। तो इस अधिकरण में बताया कि ब्रह्मलोक में शरीर का भाव और अभाव श्रुति में कहा। ब्रह्मलोक में शरीर का भाव और अभाव श्रुति में कहा है। उसकी पुरुष भेद से कोई व्यवस्था है या ऐच्छिक है? पुरुष भेद से कोई व्यवस्था की है या ऐच्छिक है, अर्थात उस लोक के पुरुषों की इच्छा से शरीर का सत्व और असत्व हो सकता है, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कहना है कि एक पुरुष में देह का सद्भाव और असद्भाव सर्वथा विरुद्ध है। एक ही पुरुष में वो होवे भी और ना भी होवे, ऐसा नहीं हो सकता। अतः पुरुष के भेद से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पुरुष भेद से ही वहां किसी का शरीर रहता है, किसी का शरीर नहीं रहता है। तो सिद्धांति कहता है कि एक पुरुष में भी समय के भेद से देह के सद्भाव और असद्भाव की उपपत्ति सिद्धि हो सकती है। इसलिए शरीर के भाव और अभाव ऐच्छिक है। स्वप्न तथा जागृत के भोग के समान विरोध न होने से दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। जैसे स्वप्न और जागृत आदि अवस्था है, एक ही पुरुष की स्वप्न अवस्था ऐसे और जागृत अवस्था है, ऐसे ही वो पुरुष के शरीर के भाव और अभाव जो है ऐच्छिक है। अब देखते हैं कि कोई देवता शरीर उस समय प्रकट हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। वो एक अलग अलग देवता थोड़ी, एक ही देवता है। तो अभावम बादरी इहा एवं, अभावम बादरी आहा ही एवं। अभावम विदुषः शरीर इंद्रिया भावम। विद्वान के ब्रह्मलोक में शरीर इंद्रियों का वहां अभाव है। वादरी आचार्य मन्नते, ऐसे वादरी आचार्य मानते हैं कि ब्रह्मलोक में विद्वान का शरीर इंद्रिय नहीं है ही यतः, क्योंकि इस प्रकार विद्वान एवं विदुषः शरीर आदि अभावम, इस प्रकार से विद्वान का शरीर आदि अभाव है। बताते हैं कैसे। मनसा एकतान कामान पश्यन्, कि श्रुति केवल मन को छोड़कर शरीर आदि का अभाव बताती है। मन से ही वो अनेक रूप धारण कर लेता है, मन से ही अभावता को प्राप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो संकल्पाद एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, कल ये विचार किया था कि संकल्प से उसके पितर उसके सम्मुख हो जाते हैं। इति अतः श्रुते मनस्तावत् संकल्प साधनम सिद्धम, इसलिए श्रुति जो है मन का ही संकल्प का साधन सिद्ध हुआ। मन से ही संकल्प होता है, तो मन संकल्प का साधन है, ये बात सिद्ध होती है। शरीर इंद्रियाणि पुनः प्राप्त ऐश्वर्य से विदुषः सन्ति। शरीर इंद्रिय पुनः शरीर और इंद्रिय पुनः प्राप्त ऐश्वर्य
ऐश्वर्य विदुषा संति, वो क्या है, शरीर इंद्रिय आदि जो दिखाई पड़ती हैं वो तो विद्वान का ऐश्वर्य है। जिसने ऐश्वर्य प्राप्त किया है ऐसे विद्वान के शरीर और इंद्रियां वो नहीं होती हैं। जो शरीर आदि दिखाई पड़ते हैं वो तो उसका ऐश्वर्य है। शरीर इंद्रिय पुनः प्राप्त ऐश्वर्य से विदुषा संति न वा संति इति समीक्ष्यन्ते, कि उस विद्वान के प्राप्त ऐश्वर्यवान विद्वान के वो शरीर इंद्रियां हैं अथवा नहीं हैं, इस पर विचार करते हैं। तत्र बादरी आचार्य कहते कि शरीर से इंद्रियाणाम अभावम महीयमानस्य विदुषः मन्यते। आचार्य बादरी कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों का अभाव, शरीर और इंद्रियों का अभाव वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित विद्वान का होता है। जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित विद्वान है उसका शरीर इंद्रियों का अभाव वहां होता है। कस्मात कैसे, एवं ही आह आमनाया, श्रुति ऐसा कहती है। मनस एतान कामान पश्यन रमते, मन से इन मनोरथों को वो देखता है रमण करता है। मन से इन कामनाओं को देखता हुआ रमण करता है। ऐसी श्रुति है कि वहां इस शरीर इंद्रिय नहीं है, मन ही है। एवं ही या एते ब्रह्मलोके, और एक दूसरी श्रुति में कहा कि ब्रह्मलोक में जो ये संकल्प मात्र लब्ध ही है, संकल्प से ही प्राप्त होने योग्य है। ये जो ब्रह्मलोक है ये संकल्प मात्र से ही प्राप्त होने योग्य है, शरीर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। यदि मनसा शरीर इंद्रिय ही विरहेत तो मनसा इति विशेषणम न स्यात्। यदि मन और शरीर इंद्रियों के द्वारा यदि विचारण करता, शरीर इंद्रियों से यदि विचरण करे, विहार करे, तो मनसा इति विशेषणम स्यात्। तो मनसा ऐसा जो विशेषण श्रुति में दिया है ये विशेषण नहीं होता। ये श्रुति में कहा था मनसा एतान कामान पश्यन् रमते, तो मनसा जो है ये कहना बनता नहीं। तावत अभाव शरीर इंद्रियाणाम मोक्षे, इसलिए मोक्ष में ब्रह्मलोक में शरीर इंद्रियों का अभाव है। भावम जैमिनी निर्विकल्प आमननाथ। जैमिनी क्या कहते हैं, मनसा शरीन्द्रियाणी नाम सत्यम। जब मन हो सकता तो इंद्रियों क्यों नहीं हो सकती? मनसा इव, मन की तरह शरीर इंद्रियां भी वहां हो सकती हैं, उस विद्वान के होते हैं, ऐसा आचार्य जैमिनी कहते हैं। कुतः कैसे, विकल्प आमननाथ, ऐसी स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादिना विदुषा अनेकदा भावम अनेकदा भाव विकल्प आमननाथ। ऐसा श्रुति कहती है, वेद भगवान कथन करते हैं कि स एकधा एक प्रकार का होता है, त्रिधा 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। ऐसा ये जो है अनेक प्रकार से भाव विकल्प वहां मौजूद है। तो वहां शरीर इंद्रियां का भी सत्व है, ये आचार्य जैमिनी का कहना है। जैमिनिस्तु आचार्य मनोवत शरीरस्यापि सइंद्रियस्य भावम मुक्तम प्रति मन्यते। कहते हैं उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ उस मुक्त वो उपासक का, कि कहते हैं कि मन के समान, जब आपने कहा कि मन है, मन से सब कुछ कर लेता है, तो मन के समान शरीर और इंद्रियों का भी भाव उस मुक्त का है। श्रुति कहती है, क्योंकि श्रुति कहती है एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि रूप से अनेकदा भाव विकल्पम आमनंती। अनेक प्रकार के भाव विकल्पों को श्रुति ऐसा बताती है।
नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेदेना आन्यसी सात। ये जो अनेक विधता, अनेक प्रकार की जो भिन्नता है, अनेक शरीर हैं, ये बिना शरीर भेद के संगत हो नहीं सकते। संगत वहां शरीर है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि शरीर इंद्रिय वहां नहीं है। यद्यपि निर्गुणायाम भूमा विद्यायाम अयम अनेकदा भाव विकल्प पठ्यते तथापि विद्यमानम एवेदम सगुण अवस्थायाम ऐश्वर्य भूमा विद्या स्तुते संकीर्तते इतः सगुण विद्या फल भावेन उपतिष्ठते। यद्यपि निर्गुण विद्या में निर्गुण भूमा विद्या में इस अनेकधा भाव का विकल्प पढ़ा जाता है। अनेकधा भाव, त्रिधा भाव, अनेकधा भाव का विकल्प पढ़ा जाता है, तो भी सगुण विद्या में ही विद्यमान ऐश्वर्य का भूमा विद्या की स्तुति के लिए कथन है। निर्गुण विद्या में अनेकधा भाव ये श्रुति है, तो भी विद्यमानम एवेदम सगुण अवस्थायाम, सगुण अवस्था में ही ऐश्वर्य जो विद्वान है, ये इससे भूमा विद्या की स्तुति की गई है। निर्गुण विद्या में तो ये संभव ही नहीं है। भूमा विद्या की स्तुति के लिए ये कथन है। अतः सगुण विद्या भावेन उपतिष्ठते, सगुण विद्या के फल रूप से ही ये उपस्थित होता है। एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति। ये निर्गुण विद्या में संभव नहीं। असगुण विद्या में मन का भाव है, मन का अभाव वहां बाध नहीं हुआ है। द्वादशाहवद उभय विधम वादरायणो अतः, और वादरायण आचार्य कहते हैं मनसा इति विशेषणात्, मनसा ऐसा जो श्रुति में कहा, इस विशेषण से अनेकधा भाव विकल्पाच्च, विशेषण से और अनेकधा भाव विकल्प से लिंगद्वयात्, दो लिंग प्राप्त होते हैं। विशेषण से और अनेकधा भाव विकल्प से लिंग दो लिंग प्राप्त होते हैं। उभय विधम यथा शरीर आदि संकल्प, जब शरीर आदि का संकल्प है तदा सशरीरत्वम, यदा तत्सत्यम, यदा सत्य संकल्प भावा, और जब वो सत्य संकल्प भाव है तथा शरीर इंद्रियत्व अभाव। जब तो उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के भाव है, विशेषण से और अनेकधा विकल्प से दो लिंग प्राप्त होते हैं। शरीर आदि संकल्प है तब वो सशरीरत्व है, और जब वो उसका संकल्प नहीं है तो उसका अभाव है, शरीर इंद्रिय आदि का अभाव है। यदा सती असंकल्प अभाव, जब संकल्प नहीं है तो उसका अभाव है। तदा शरीरेन्द्रियत्वत् अभाव इति वह प्रकारम विदुषः ऐश्वर्यम, ये जो विद्वान का दोनों प्रकार का ऐश्वर्य है, व्यक्त भी हो जाना, दृश्य भी हो जाना, अदृश्य भी हो जाना। कभी प्रकट हो जाता है, कभी प्रकट नहीं। ये तो प्रेत में भी लक्षण आ जाता है। प्रेत भी कहते हैं ना कि प्रेत किसी के सामने दिखाई देने लगता, कभी नहीं दिखाई देता। ये सूक्ष्म शरीर का हुआ है। वादरायण आचार्य ऐसा मानते हैं। कथम ही वह, किस प्रकार से, तो ऐसा दृष्टांत देते हैं। कथम इवैति, किस प्रकार, दृष्टांत आकांक्षायाम दृष्टांतम आहा, इस प्रकार दृष्टांत की आकांक्षा होने पर दृष्टांत कहते हैं। द्वादशाहवत दृष्टांत दिया, द्वादशाह। अब ये द्वादश आह 12 दिन में होने वाला एक यज्ञ है। उस 12 दिन वाले यज्ञ को 10 दिन में किया जाता है, तो 2 दिन जो है उसमें पहला पात का छोड़ दिया तो उसको अविज्ञा संज्ञा होती है। ध्यान से उसको पीछे बताया था, ध्यान के द्वारा, हाँ, मन से वहां कुछ करना नहीं है, मन से ही उसकी उपासना कर ली जाती है, तो उसको अविज्ञा नाम दिया गया है।
तो ऐसे ही यहाँ द्वादशाह जो है समृद्धि कामा उपेयु, जो समृद्धि की अभिलाषा है वो द्वादश सत्र करें। उपाय चोदना प्रेरणा से गम्य होने के कारण द्वादशाह सत्र माना गया है। यहाँ प्रेरणा से द्वादशाहीन इत्यादि में आहर गणत्व विशिष्ट यजति रूप चोदना गम्य होने से द्वादशा अहीन माना गया है। इस याग में आहर गणत्व विशिष्ट जो यज धातु है, तो उस यज धातु को चोदना गम्य यानी विधि गम्य होने से द्वादशाह उसको अहीन संज्ञा दी गई है। और आगे स्पष्ट हो जाएगा भाष्य में। अतः दोनों सशरीरत्व और अशरीरत्व मुक्त में माने जाते हैं। जब वो संकल्प करता है शरीर का तो संकल्प शरीर हो जाता है, तो संकल्प शरीर नहीं करता है तो वो अशरीर हो जाता है। जैसे कि योग दर्शन में एक संयम शब्द है, त्रियम एकत्व संयमा, धारणा ध्यान समाधि, तीनों को एक विषय में जब तीनों को कर लेते हैं, उसी में धारणा की, उसी में ध्यान किया, उसी में समाधि हो गई, तो फिर योगी का वैसा ही जैसा जिसने उसने धारणा संकल्प किया था, समाधि जिसमें ले वो वैसा ही हो जाता है। उसने वायु की धारणा कर ली तो उसका शरीर हल्का हो जाता है। उसने प्रकाश की धारणा कर ली तो योगी का शरीर प्रकाश रूप हो जाता है। तो ऐसे समाधिष्ट पुरुष जो हैं, जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, वो जैसा संकल्प करते हैं वैसा हो जाते हैं। संकल्प उनके अधीन हो जाता है। चलो, बादरायण पुनराचार्य बादनर पुनराचार्य अतः उभय लिंग श्रुति दर्शनाद उभय वित्तम साधु मन्यते। वादरायण आचार्य उभय लिंग दोनों लिंगों को मानते हैं, सशरीर भी और शरीर अभाव भी। श्रुति दर्शन से दोनों, ऐसा श्रुति के कथन से उभय विधत्व यानी दोनों प्रकार का ही ठीक मानते हैं। यदा सशरीरताम संकल्पति, जब ये सशरीरता का संकल्प करता है तब सशरीर होती, उस समय शरीर वाला हो जाता है। यदा तो अशरीरताम, तब अशरीरता का संकल्प होता है तो शरीर रहित हो जाता है। सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्यात्। ऐसा क्यों? एक तो सत्य संकल्प है और संकल्प वैचित्र्य, संकल्पों की विचित्रता से असत्य संकल्प होने से जो भी उसने संकल्प किया वैसा वैसा ही हो जाता है। जैसे द्वादशाह यथा द्वादशाह सत्रम अहीनम भवति। जैसे द्वादशाह जो यज्ञ है वो सत्र अहीन वाला हो जाता है। उसको चाहे 10 दिन में किया या 12 दिन में किया, 12 दिन में करते हैं और 10 फल दोनों का एक हुआ है। तो ऐसा वो उभय लिंग श्रुति दर्शनात्, ऐसे उभय लिंग श्रुति देखी गई है, इस प्रकार यह भी हो सकता है। ये द्वादशाह स एवं विद्वान सत्रम उपयन्ति इति उपायी चोदना गम्यत्वं श्रुतेः द्वादशाह सत्रत्वं ते आस्ते इति च उपयन्तिता इति चोदितं सत्र लक्षणमिति स्थितः। द्वादशाहेन प्रजा कामं याजयेत् इति यजति चोदना दर्शनात् नियत कर्तृत्वगमेन द्विरात्रादिवत् अहीनत्वं च इति अर्थः। टीकाकार कहते हैं कि जो विद्वान हैं इस प्रकार उपायी यानी उपयंती, चोदना जहाँ विधि है कि वहां 12 दिन का याग हो रहा है और जहाँ उसकी अभिज्ञा संज्ञा मानी है, ते आस्ते उपयंती, इस प्रकार से चोदना प्रेरणा से वो जो प्रेरित है वो सत्र कहलाता है। ऐसी वस्तु स्थिति है। वैसे ही द्वादशाह रूप इसमें जब यजति इस प्रकार का विधि दिखाई देती है तो नियत कर्म कर्तृत्व अवगम होने से
है, अद्विरात्र आदि के समान अहीनता उसकी, अहीनता यानी दिन, अहीनता उसकी संज्ञा हो जाती। एक ही याग दो रूप से कहा जाता है, जैसा उसमें संकल्प किया। और अहीन इसको द्वादश आह के बाद छोड़ दो, कोई सा भी है, एक ही कर्म अनेक प्रकार का हो जाता है, एक ही देव की उपासना अनेक प्रकार की हो जाती है। जैसा एक ने पुत्र कामना के लिए कामना की इष्ट देवता से, तो उसका वो अलग याग हो गया। एक ही याग के अनेक रूप हो गए। एक जो है धन प्राप्ति के लिए हो गया, एक निष्काम हो गया। तो संकल्प से ही उनकी भिन्नता है, उन याग की भिन्नता नहीं है। तो संकल्प जैसा किया, मैंने शरीर का संकल्प किया तो शरीर वाला हो गया, और शरीर के अभाव का संकल्प किया तो अशरीर वाला हो गया। क्योंकि यदि उसके शरीर इंद्रियां वहां होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। तन भावे संध्यावद उपपत्ते, और एक सूत्र कहते हैं इसमें, तन भावे संध्यावद उपपत्ते। तनु अभावे, तनु भावे तनु अभावे, तनु शरीर इंद्रियस्य शरीरस्य अभावे। शरीर का, शरीर इंद्रियों का अभाव होने में, अभावे विरहे, विरहे विहार करता है। शरीर इंद्रियों के अभाव में भी विहार करता है। कैसे आप विहार करता है? संध्यावत, संध्या कहते हैं स्वप्न को। जैसे स्वप्न में मानसिक विषय वियोग जागृत विलक्षण है, जागृत अवस्था से वो विलक्षण है, वहां ये शरीर इंद्रियां वहां नहीं गई हैं, मन ही शरीर बन गया है, मन ही वहां इंद्रिय बना है, मन ही वहां दृश्य बना है, सब कुछ मन ही बन गया है। स्वप्न में मानसिक विषय वियोग, मानसिक विषय भोग वो जागृत से विलक्षण है, जागृत की तरह वहां स इंद्रिय स शरीर इंद्रियत्व भोग नहीं है, वो मानस भोग है। इसी श्रुति से पता चलता मनसा मनसा एतान, पीछे बताया था, एकधा भवति त्रिधा भवति। यदा तनोः शरीन्द्रियस्य शरीरस्य अभाव, वो जब उस शरीर का सेन्द्रियस्य, इंद्र का शरीर का अभाव है, तदा यथा, जब शरीर तन इंद्रियों का शरीर, यानी जब उसके इंद्रियों का शरीर आदि का अभाव है तो अभाव रूप में है, और जब उसने संकल्प किया तो वो शरीर वाला है। यथा संधे स्थाने शरीर इंद्रिय विषयेषु अविद्यमानेषु अपि उपलब्धि मात्रा एवं पितृयादि कामा भवन्ति एवं मोक्षेपि स्यु एवं एतत् उपपद्यते। जैसे स्वप्न स्थान में शरीर इंद्रियों विषयों के अविद्यमान होने पर भी, शरीर इंद्रियां न रहने पर भी उपलब्धि मात्र पित्र आदि जो काम है वो केवल उपलब्धि मात्र है, उपलब्धि मात्र होते हैं। इसी प्रकार मोक्ष में भी ये इसी प्रकार से हो सकता है। कौन सा मोक्ष है? ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए उपासक का, सद्यो मुक्ति की बात नहीं। भावे जागृतवत सइंद्रिय शरीर भावे, स्वप्न में तो इंद्रिय आदियों का, शरीर इंद्रियों का भाव वहां नहीं था, मन से ही हो गया। और जागृत में स इंद्रिय शरीर भावे, जागृत अवस्था में इंद्रिय शरीर के भाव होने पर जागृत यथा जागृत भोग, जो जागृत के भोग जो है स्वप्न विलक्षण भवति, स्वप्न के भोगों से जागृत के भोग विलक्षण होते हैं। तद्वत उसी प्रकार से ये एक ही भाव के रूप में और अभाव के रूप में हो जाता है, मन के द्वारा ही। भावे पुनः तनो यथा जागते विद्यमान ए पित्रादि कामा भवन्ति, और भाव में शरीर के भाव होने पर, जैसे जागृत अवस्था के विद्यमान, जागृत में विद्यमान होने पर पिता पित्र आदि का जो भोग है उसको प्राप्त होता है,
इसी प्रकार से मुक्त का भी प्राप्त होता है। अब ये छठा अधिकरण प्रारंभ होता है। यहाँ कहा, यहाँ संदेह है क्या अनेक देह निरात्मक है या सात्मक है। ये जो एक अनेक देह जो है वहां ब्रह्मलोक में या कोई भी देवता है, कोई ऐसा पुरुष है, अनेक शरीर धारण कर लेता है, तो वो निरात्मक है, उनमें आत्मा होता है या नहीं होता है, या केवल प्रतीत होता है। ये प्रश्न है कि यह अनेक देह निरात्मक है या सात्मक है, या सब में आत्मा होता है अथवा केवल प्रतीत होते हैं, फोटो जैसे दिखाई देते हैं। जो ये मुक्त पुरुष या कोई देव अनेक शरीर धारण कर लेता है, सब में आत्मा होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है, अब देखो वही विचार है, सब आ जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है निरात्मक होता है। ये तो और शरीर जो बने, एक आत्मा एक शरीर में होता है, एक में होता है, बाकी सब जगह निरात्मक, आत्मा नहीं होता। पूर्व पक्षी कहना निरात्मक है, क्योंकि आत्मा और मन अनेक नहीं, आत्मा और मन एक है, तो एक जगह रहेंगे, दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे। उसने तर्क दिया है कि आत्मा मन एक है। हाँ, मन अनेक मान लेते हैं, आत्मा अनेक मान, तो वहां भी चला जाता, वहां भी चला जाता, या आत्मा में टुकड़े हो जाते, स्वगत भेद होता। आत्मा में स्वगत भेद भी नहीं है, मन भी एक है और आत्मा भी एक है, तो आत्मा और मन अनेक नहीं, अतः वे एक शरीर में ही रह सकते हैं, अनेक में नहीं। और शरीर तो केवल प्रतीत होते हैं। सिद्धांति कहता है कि जैसे देखो ऐसा नहीं, वो सारे शरीर सात्मक होते हैं, सब में आत्मा होता है। दृष्टांत देते हैं कैसे, जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जल जाते हैं, तो एक दीपक में जो ज्योति थी, उष्णता थी, प्रकाश था, वो दूसरे दीपक में भी तो आता नहीं आता है, जबकि एक ही ज्योति है। एक दीपक से अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हैं, वैसे अनेक मन भी एक मन से उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उन मनों से अवच्छिन्न आत्माओं के द्वारा अनेक शरीर भी सात्मक हो सकते हैं। उन मनों से जो अवच्छिन्न आत्मा है, उनसे जो घिरा हुआ आत्मा है, वो अनेक शरीर सब सात्मक हो सकते हैं। अतः त्रिधा भवति, ये त्रिधा भवति, पंचधा भवति, ये ऐसा ही है। अब माने एक मुक्त अलग पुरुष है और दूसरे शरीर में आत्मत्व वहां नहीं है, तो वो बोलेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, कुछ उपदेश भी नहीं दे सकेगा। वो तो खड़ा रहेगा बस, कुछ व्यवहार थोड़ी कर सकेगा यदि निरात्मक होगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है। और सिद्धों की तो ऐसी दिव्य धारणा है कि वो जो दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे देखा जाता है कि यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी व्यवहार हो रहा है, वहां भी। पीछे एक देवता अधिकरण आया था, आपने सुना होगा, वहां नारकी में सुना था कि देवता के शरीर होता या नहीं होता। वहां बहुत बड़ा अधिकरण था, बहुत विचार था उसमें। उसी की थोड़ी बहुत परछाई मान लो इसको। प्रदीपवद आवेश तथा ही दर्शति। आवेश विदुषः सृज्यमानेषु अनेक शरीरेषु विदुषः अभिव्यक्ति। विद्वान के द्वारा जो शरीर सृजन होते हैं, शरीर बनते हैं, अनेक शरीर जो बनाए जाते हैं, वो विदुषः अभिव्यक्ति, विद्या सा, वो विद्वान की विद्या की सामर्थ्यता से अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है। वो शरीर को रखता है, अनेक शरीर धारण भी कर सकता है, अपने को छुपा भी लेता है, इस शरीर के टुकड़े भी कर लेता है। हम छोटे थे, हमारे जन्मभूमि से थोड़ी दूर पे एक संत रहते थे, एक सिद्ध महात्मा, नेपाल नरेश कौन थे, वीरेंद्र महेंद्र शाह थे, कौन थे, हेलीकॉप्टर से आते थे वो। तो उनमें ऐसी सामर्थ्य देखी। रखते कुछ नहीं थे, एक मिट्टी का छोटा सा एक गुफा में रहते थे। वहां दूर तक कोई गांव नहीं था, बगीचा थे आमों के।
आम के बगीचा में एक गुफा थी, उसमें रहते थे। तो 12 बजे गुफा से निकलते थे। उनका एक चेला था भरोसा नाम, मैं टुमुक टुमुक करके बढ़िया कमंडल कोई बजाता था और कबीर के, सूर के, तुलसी के ऐसे वो पद ही गाते थे। और महाराज बस खिलाया पिलाया, भिक्षा लाए और खाए पिए, और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा वो सब प्रोग्राम चलता था। वो अपने गुफा में चले जाए, भक्त लोग चले जाते थे। तो हम जाते थे, छोटे थे, तो कभी कुछ स्वामी जी मंगा लेते थे, ऐसी चीज मंगा ले, बोरा मंगा लिया, कुसा मंगा लिया, ऐसी चीज मंगाते थे। तो हमने उनका देखा, बगीचा था खूब बड़ा कि कई बच्चे हम गए, अब स्वामी जी वहां कोने पर दिखाई दिए, बाग के कोने पर। हमने कि देखो आ रहे हैं स्वामी जी, भैया आ रहे हैं। और थोड़ी दूर चल के अब वो स्वामी जी गायब हो जाते थे, और बड़े कोई दिखाई नहीं दे, ना स्वामी जी है कुछ भी नहीं। और एक दिन जो है, एक दिन क्या किया उन्होंने, वहां दिखाई दिए और एक थोड़ी दूर आकर के अब शेर भागा चला आ रहा है। अरे हमने तो भाई आज तो अब हम चिल्लाए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अरे क्या बात हो गई? अरे वो शेर आ गए। अरे कुछ नहीं शेर वे कुछ नहीं था। तो ऐसे ही उनका बहुत लीला चलती थी। रात को शरीर काट के फेंक देते थे, पूरा शरीर। उड़िया बाबा जी नहीं, एक महात्मा है, उड़िया बाबा की बात हम नहीं कह रहे, हमारी जन्मभूमि के पास से गांव, जिस गांव से आप निकल के गए थे ना नहर की पटरी पर, उसी गांव का जंगल में रहते थे। उनको सेहल वाले बाबा बोलते थे। हठयोगी थे वो, हाँ। वो 8-8 घंटे तक शीर्षासन, जून के महीना में बालू में और रेत में, पीले रेत में खड़े रहते थे। उनकी बड़ा कठोर तप था उनके जीवन। तो ये सब ऐसी सामर्थ्य हो जाती है। तो प्रदीपवत यथा जैसे एक दीपक अनेक बत्तियों में प्रवेश कर जाता है, 3 प्रकारेण दर्शति, उसी प्रकार से उनको देखा जाता है। स एकदा भवति त्रिधा भवति, ऐसा श्रुति बताती। भावम जैमिनी विकल्प अमनानात, जो सूत्र पीछे आया, ठीक पीछे भी सूत्र आया था, ऐसा यहाँ सशरीरत्व मुक्तस्य उक्तम, ऐसा यहाँ जो सशरीरत्व, ऐसा जो है जैमिनी आचार्य मुक्त के शरीर का अस्तित्व मानते हैं, ऐसा सशरीरत्व मुक्तम, ये ऐसा पीछे कहा था, पीछे सूत्र में। तो कितने कुत्ता है लाइन ले, और कुत्ता ही कुत्ता पूरे खेत में। तो जो जैमिनी आचार्य ने कहा था, जैमिनी आचार्य ने कहा था कि वो उसके मुक्त के भी शरीर होता है। तत्र त्रिधा भावादिषु अनेक शरीर सर्गे किम निरात्मकानि शरीराणि दारु यंत्रवत सृज्यन्ते। वो कहते हैं त्रिधा भावादि, जो एकदा भवति, त्रिधा भवति, सप्तधा भवति, अनेक शरीर सृष्टि में क्या निरात्मक शरीर है, दारु यंत्रवत, जैसे लकड़ी के बनाए हुए यंत्र लकड़ी के बना देते हैं, इस प्रकार से उनका सृजन होता है। किंबा सात्मकानी अस्मदादि शरीर वदिति भवंती, अथवा कि वो जो शरीर जो है सात्मक है, उनमें शरीर में आत्मा रहता है, अथवा लकड़ी की तरह खड़े रहते हैं, स्टैचू जैसे। ये संदेह है। इति वीक्षा भवती वीक्षा, ऐसा विचार उपस्थित होता है। तत्र चा आत्मनसो भेद अनुपपत्ते एकेन शरीरेण योगाद इतराणि शरीराणि निरात्मकानि। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा और मन का भेद अनुपपत्ते, आत्मा मन का भेद सिद्ध ना होने से, मन है वहीं आत्मा रहेगा, उसका ऐसा मानता है।
क्योंकि न्याय दर्शन भी आत्मा को जड़ मानता है और मन के साथ समवाय संबंध होने से उसमें चेतनता आती है। मीमांसक भी उभय लिंग मानते, जड़ भी मानते हैं, चेतन भी मानते हैं। जब मन का संयोग होता है तो उसमें चेतनता, नहीं तो जड़ है। कहते हैं सुसुप्ति में जड़ रहती आत्मा और जागृत में चेतन होता है, क्योंकि मन का संयोग हो जाता है। तो आत्मा और मन का भेद अनुपत्ति, भेद सिद्ध नहीं होता। एक शरीर के योग से इतर शरीराणि निरात्मकानि, एक शरीर के योग से ही अनेक दूसरे शरीर जो है वो उत्पन्न होते हैं, वो निरात्मक होते हैं। उनका एक शरीर के साथ योग है। अन्य शरीर जो बनते हैं, मन और आत्मा का एक शरीर के साथ योग है, अन्य शरीरों के साथ योग नहीं है, क्योंकि मन और आत्मा दोनों अलग अलग होकर नहीं रह सकते और ये एक है। तो एक शरीर के साथ ही योग होगा, सबके साथ योग नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का कहना है। एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, इस प्रकार पूर्व पक्षी की बात सुनकर उसका प्रतिपादन करते हैं। प्रदीप वद आवेश इति, कहते प्रदीप के आवेश के समान। आवेश प्रवेश, ये आवेश क्या है? प्रवेश ही है। जिसको प्रवेश कहते हैं ये आवेश ही है। आवेश भी कहते हैं ना, जैसे इसको प्रेत आवेश हो गया, प्रेत इसमें प्रवेश कर गया। ऐसे ही आकाश शब्द क्या है? ये प्रकाश ही है। आकाश शब्द उसमें केवल उपसर्ग का भेद है, इसलिए कास्ते प्रकाशते, ऐसे यहां समझ लिए। तो हाँ, क्या प्रकाश ही है? क्यों? वो जो अंधकार है वो भी तो किसी से प्रकाशित होता नहीं होता। हाँ, आकाश भी से असमन्तात काश्यते, सब ओर से जो प्रकाशित होता है उसको ही आकाश कहा जाता है। अब आप कहो कि अंधेरे को आप कह रहे कि प्रकाश कैसे हो जाएगा, लेकिन अंधेरा किस में अवस्थित है? वो प्रकाश में ही है। उसका जो मूल है वो प्रकाश ही है। प्रकाश से उत्पन्न हुआ है, प्रकाश में लीन हो जाता है। प्रकाश से मतलब किरण नहीं, प्रकाश से उत्पन्न। अंधेरा कहाँ चला जाता है? प्रकाश से मतलब ये कमरे में बल्ब जलाया, और कहाँ विलीन हो गया? वो प्रकाश में तो विलीन हो गया। तो अंधेरा जो जिसमें विलीन हो जाए वो वही रूप होता है। अंधेरा कार्य है, प्रकाश कारण है। प्रकाश तो अंधेरा कार्य है, अंधेरा प्रकाश से पहला हो तो नहीं और क्या तो कहाँ अंधेरा रहती ना है, और नहीं रह जाते प्रकाश रह जाते तो अज्ञान कहाँ होता है? मतलब क्या अंधेरे नाम में कोई चीज ना है, प्रकाश ना हटता हूँ अंधेरा मालूम पड़ता। पीछे एक जगह चर्चा आई थी ऐसी, आप भूल जाते हो। पीछे एक जगह चर्चा आई थी कि अपने समानता में ही विलीन कोई होता है। अब आपका प्रश्न अंधकार जो है आप प्रकाश दोनों समान नहीं, उसमें कैसे विलीन हो गया? असमान है। लेकिन जहां ज्ञानात्मक जो चीज होती है वहां ऐसे ही होता है। रस्सी का अज्ञान रस्सी के ज्ञान में विलीन हुआ या नहीं हुआ? तो यदि इससे यही बात सिद्ध होती है कि अंधकार भी प्रकाश रूपी है, और यानी बिल्कुल यदि विपरीत, दोनों विपरीत होते तो उसमें कैसे लीन हो जाता? विपरीत तो नहीं, लीन नहीं। अंधकार जो कार्य हो गया, प्रकाश कारण जैसे है। तो कार्य कारण का लीन हो, कारण वही तो क्या लीन होता है, कार्य कारण है। कह दी जाएगा अंधकार नाम कोई चीज ना, प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है तो। हाँ, तो कहाँ कार्य कारण तो बात नहीं है। वहां
कार्य कारण तो भाव से तो नहीं हो रहा, फिर तो वो एक ही वस्तु का निरूपण हो रहा। जब कार्य कारण भाव कहेंगे तो अलग बात होगी, और जहां एक वस्तु की बात कहेंगे तो दूसरे का अत्यंत अभाव है, वहां तो अत्यंत अभाव है। यथा प्रदीप एको अनेक प्रदीप भावम आपद्यते विकार शक्ति योगा। जैसे एक दीपक अनेक दीपक भाव को प्राप्त हो जाता है विकार शक्ति योगा, क्योंकि विकार शक्ति के योग से उसमें ऐसी शक्ति है और विकार रूप से वो अनेक रूप में हो जाता है। इसी प्रकार एकोपी सन विद्वान ऐश्वर्य योगात अनेक भावम आपद्य सर्वाणि शरीराणि आविवसति। इसी प्रकार से एक होता विद्वान एक होता हुआ भी ऐश्वर्य योग से अनेक भावों को प्राप्त करके सब शरीरों में प्रवेश कर जाता है। कुतः तथा ही दर्शति, कैसे? जैसे देखा जाता है, श्रुति ऐसा कहती है। शास्त्र एकस्य अनेक भावम, एक का ही अनेक भाव को श्रुति बताती है। स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, नवधा भवति। वो एक ही अनेक रूप में अनेक प्रकार का होता है इत्यादि। नैतर दारु यंत्र उपमा अभ्युपगमे अवकल्पते। यह जो दारु यंत्र की आपने बताया कि लकड़ी का बना हुआ यंत्र के समान जो कहा था, वो ये प्राप्त नहीं होता है। नापि जीवांतर आवेश, ना ही किसी दूसरे जीव का आवेश वहां होता है। ना च निरात्मकानाम शरीराम प्रवृत्ति संभवती, क्योंकि जो निरात्मक शरीर होंगे उनमें कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, ना उपदेश दे सकता है, ना आशीर्वाद दे सकता है, संभव नहीं। तो शंका करता है कि यद तो आत्म मनसो भेद अनुपत्ति अनेक शरीर योग असंभव। यद तो, किंतु जो आत्मा मन का भेद सिद्ध ना होने से कभी अलग नहीं हो सकते, तो अनेक शरीरों के साथ योग कैसे हो जाएगा? एक शरीर के साथ ही योग रहेगा। ऐसा जो तो कहा था, तो उसका समाधान करते हैं, नैष दोषः, ये दोष नहीं है। कैसे? एक मनो अनुवर्तिनी समनस्कानि एवं अपराणी शरीराणि सत्य संकल्पात सक्षति। एक मनो अनुवृत्ति, एक मन का अनुवर्तन करने वाले समनस्कानि, दूसरे सब मन वाले दूसरे शरीर जो है सत्य संकल्प से वो सृष्टि कर लेता है। सारी सृष्टि संकल्पमय है। सत्य संकल्प से, वो सत्य संकल्प है, ऐसा ही सब जगह होता है, सृष्टि कर लेगा। तेषु च सृष्टिषु च तेषु उपाधि भेदात आत्मनोपि भेदेन अधिष्ठात्रिम योक्ष्यते। और उन सृष्टों में जो सृष्टि हुई है, उन सृष्टों में उपाधि भेद से आत्मा का ही भेद रूप से अधिष्ठाता वहां जुड़ जाता, युक्त हो जाता है। वो जो सृष्ट है, उन सृष्टों में उपाधि भेद से ही आत्मा ही, उपाधि के भेद से आत्मा ही भेद रूप से उनका अधिष्ठाता युक्त हो जाता है। एक ही उपाधि भेद से अनेक मालूम पड़ने लगता है। एस एव च योग शास्त्रेषु योगिनाम अनेक शरीर योग प्रक्रिया। यही योग शास्त्रों में योगियों के अनेक शरीर योग की प्रक्रिया होती है। सत्य संकल्प से अनेक शरीर वो दिखाई देने लगते हैं। अब जिस शरीर से बात करोगे वही उपदेश भी देगा, बात करेगा, सब कुछ करेगा।
अब प्रश्न उठता है, कथम पुनः मुक्तस्य अनेक शरीर आवेश आदि लक्षण ऐश्वर्य अभ्युपगम्यते। मुक्त का अनेक शरीर आवेश आदि लक्षण ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकता है? मुक्त का अनेक शरीर का जो प्रवेश लक्षण ऐश्वर्य है कैसे प्राप्त हो सकता है? तत्केन कम बीजानिया, वहां किनके द्वारा, किसके द्वारा किसको देखे? न तो तद द्वितीय अस्ति, दूसरा कोई है नहीं। तो अन्य विभक्तम यदि विजानियात, उससे अन्य विभक्त होकर के जो देखे, वहां तो एक ही आत्मा है। मुक्त तो कैसे देख सकता है? सलिल एको दृष्टा द्वैतो होती है। जो जल है एक सलिल सा एक दृष्टा है, स्वच्छ एक दृष्टा द्वैत है। इति एवं जाति का इस प्रकार की अनेक श्रुतियां हैं। श्रुति विशेष विज्ञान को निवारण करती है कि उसका विशेष विज्ञान विशेष शरीर हो ही नहीं सकते। अतः उत्तरम पढ़ते, इस प्रश्न का उत्तर के लिए ये आगे सूत्र आता है। स्वाप्य संपत्तो अन्यतर अपेक्षाम आविष्कृत इति आविष्कृतम ही। स्वाप्य संपत्ति, स्वाप्य सुषुप्ति और संपत्ति मुक्ति। सुषुप्ति और मुक्ति में अन्यतरापेक्षम, एक तरापेक्षम, इदम विशेष ज्ञान अभाव श्रवणम। सुषुप्ति में और मुक्ति में एक कोई विशेष ज्ञान का अभाव, वहां विशेष ज्ञान का अभाव होता है। सुषुप्ति में भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होता और मुक्ति में भी नहीं होता, क्योंकि यत् आविष्कृतम स्वीकृतम सुषुप्ति कारण अपेक्षा ततो अन्यत इत्यादि श्रुतम। ततो अन्यत श्रुति प्रकरण की अपेक्षा से, तत्केन इत्यादि मुक्ति के प्रकरण की अपेक्षा से स्वीकृत है। इसलिए सगुण वेदता के शरीर के अंगीकार में कोई बाधक नहीं है। निर्गुण वेदता के शरीर में देखो, चाहे सगुण वेदता है निर्गुण वेदता, यहाँ सगुण निर्गुण का निराकरण किया है, निषेध किया कि उसमें शरीर नहीं हो सकता। पर निर्गुण भी जब सत्य संकल्प होता है, वो ईश्वरत्व धारण करता, तो वो भी शरीर धारण कर सकता है। शरीर धारण उपाधि से होगा, ऐश्वर्य से होगा। और अज्ञानी, ईश्वर कोई अज्ञानी तो होता नहीं है, ईश्वर ज्ञानी ही है। और यदि जीव कोई मुक्त पुरुष हो जाए तो ब्रह्म से एकत्व ही उसका सिद्ध है। तो सत्य संकल्प, यदि मुक्त पुरुष भी सत्य संकल्प कर ले, संकल्प करे, तो भी अनेक प्रकार का हो सकता है। अब जो सगुण उपासक है, वहां तो मन इंद्रिय, मन का और आत्मा का संयोग है ही, वहां तो वो तो सत्य संकल्प है ही, वो तो सत्य संकल्प है ही। मुक्त तो वो भी होगा ही, अभी प्रतिबंधे कारण मुक्त नहीं है। तो सत्य संकल्पता से ही अनेक शरीर धारण करते हैं, चाहे मुक्त हो और चाहे सगुण उपासक हो या निर्गुण तत्व, निर्गुण विद्या में प्रतिष्ठित हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि ततो अन्यत इत्यादि सुषुप्ति प्रकरण की अपेक्षा से तत्केन इत्यादि मुक्ति के प्रकरण की अपेक्षा से स्वीकार किया गया है। सगुण वेदता के शरीर के अंगीकार में कोई बाधक नहीं है। सगुण वेदता ऐसा हो सकता है। स्वाप्य सुसुप्तम स्वयं अपीतो भक्ति तस्मादेनं स्वपिति आचक्षते। स्वयं अपीतो भक्ति, इसलिए अपने सदरूप परमार्थ सत्य रूप से लीन हो जाता है। अपने सदरूप से यानी परमार्थ सत्य रूप में वो लीन हो जाता, तब उसको स्वपिति नाम कहा जाता है। संपत्ति माने कैवल्य, ब्रह्म ही उसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये कैवल्य श्रुति है, यानी मुक्ति के लिए श्रुति है। ततो अन्यतरम अवस्थायाम अपेक्षा एतद विशेष संज्ञा भाव वचनम। इन दोनों में अन्यतर अवस्थायाम,
इन दोनों एक अवस्था में अपेक्षा करके यह विशेष संज्ञा का, विशेष ज्ञान का अभाव वचन है। क्वचित सुषुप्ति अवस्था अपेक्षा उच्चते, क्वचित कैवल्य अवस्था। कहीं सुषुप्ति अवस्था में अपेक्षा कही जाती है, कहीं कैवल्य अवस्था में अपेक्षा की जाती है, इसकी अभाव की। दोनों में एक अवस्था की अपेक्षा से एक विशेष ज्ञान का अभाव बोधक वचन है। दोनों में एक ही बात बताते कि विशेष ज्ञान का वहां अभाव है। श्रुति कहीं पर सुषुप्ति अवस्था के आधार पर कहती है कि वहां कुछ भी नहीं है, और कहीं जो है कैवल्य अवस्था के आधार पर कहती कि वहां कुछ नहीं। यतः तत्रैवं तद अधिकार वसाद आविष्कृतम एतद्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एवानि विनश्यति न प्रत्यय संज्ञास्ति। इस श्रुति में कहा, वही श्रुति में कहा प्रकरण से तद अधिकार वसात, यानी प्रकरण के वश से ये स्पष्ट की गई है बात कि एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से उठ करके तानि एव उनको, उन्हीं को ही वो अनुविनश्यति, इन भूतों से उठ करके और पीछे इसी विनाश को प्राप्त हो जाता है, यानी उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती है। किसका वर्णन किया है? सुषुप्ति का अथवा मुक्ति का। सुषुप्ति का वर्णन हुआ। यत् तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत, किंतु जहां उसका सब आत्मा ही हो गया। यत् सुप्तो न कंचन कामम काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति, जहां सोया हुआ कुछ भी कामना नहीं करता, ना कुछ भी स्वप्न देखता है, इत्यादि श्रुतियों से उस निर्गुण विद्या या सुषुप्ति में कोई विशेषता वहां नहीं मालूम पड़ती। तो बस शरीर आदि क्या है? ये सब, ये जो शरीर आदि अनेक शरीर दिखाई देते हैं, ये सगुण विद्या के परिणाम स्थानी ही है। सगुण विद्या विपाक स्थानम तो एतद स्वर्गादिवत अवस्थान्तरम। जिसमें ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है, इनमें जिनमें ये ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है वो सगुण विद्या का ही परिणाम स्थान है। जैसे कि स्वर्ग अन्य अवस्था है, स्वर्ग आदि के समान अन्य अवस्था है, इस सगुण विद्या में ऐसा कहा जाता है। मुक्त पुरुष भी जब भी किसी को उपदेश आदि दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो गुरु उपाधि को स्वीकार करता है, नहीं करता है। इसलिए शास्त्र ने कहा उसको ब्रह्मणि उपरतः निरीधन इवानलः, वो ब्रह्म में उपराम को प्राप्त हो गया। जैसे अग्नि रहित ईंधन होती है, उसके ऊपर राख चढ़ जाती है, नीचे अग्नि है और ऊपर राख चढ़ जाती है, तो उसको जिज्ञासु राख को हटा करके फूंक मार करके उसको प्रज्वलित करता है। यानी उपाधि स्वीकृति होगी तभी गुरु शिष्य का उपदेश होगा, और अनेक शरीर आदि धारण भी तभी होंगे। तो चाहे मुक्त पुरुष हो चाहे सगुण विद्या उपासक हो, ये सत्य उपाधि, रजतम की उपाधि नहीं, विशुद्ध सत्य उपाधि को जब स्वीकार करता है तो उसमें ऐश्वर्यता प्राप्त हो जाती है। विशुद्ध सत्य उपाधि का नाम ही माया है। उस माया की स्वीकृति से ही अनेक शरीर प्राप्त हो दिखाई पड़ते हैं और उपदेश भी करते हैं। अवतार भी इसी प्रकार से माया स्वीकृति से ही है। जागृत व्यापार अधिकरण, जागृत व्यापार अधिकरण। ब्रह्मलोक में गए हुए जो योगी हैं वे जगत के सृष्टा हैं? नहीं। ब्रह्मलोक में जो योगी चले गए वो क्या ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कहता है वे जगत के सृष्टा हैं, वे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, क्योंकि स्वराज्यम आपनोति, वे स्वराज्य को प्राप्त हो गए हैं, ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। श्रुति कहती है कि ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए।
जब ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए हैं, ब्रह्म से एक ब्रह्म रूप हो गए हैं, तो सृष्टि क्यों नहीं कर सकते? अलग ही नहीं है वो। तो इस श्रुति से योगियों में निरवधिक ऐश्वर्य की प्रतीति होती है। उन योगियों में कोई अवधि नहीं है कि इतनी है इतनी है, वो सृष्टि कर सकते हैं। सिद्धांति का कहना है, देखो भाई, सृष्टि के प्रकरण में योगियों का कोई उल्लेख नहीं है। जहां सृष्टि प्रक्रिया है वहां हिरण्यगर्भ, ईश्वर आदि लिए कोई योगी की कोई चर्चा नहीं हुई है। उल्लेख नहीं होने से योगी लोग जगत के सृष्टा नहीं है। परमात्मा ने योगियों को भोग के लिए स्वराज्य कहा है, स्वराज्य अभिषिक्त हो जाता है, ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है, उस भोग की दृष्टि से कहा है, पर सृष्टि करने की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि ये लक्षण तो ईश्वर में ही घटित होता है। 5 चीज ईश्वर के हैं, वो तो भग अलग है। एक है उत्पत्ति करने वाला, सृष्टा है, पालन करने वाला है और संहार करता है, और अनुग्रह करने वाला है और निग्रह करने वाला है। ये 5 ईश्वर के, ये ईश्वर के पास ही हैं, ये योगी के पास नहीं हो सकते। योगी कोई सृष्टि, खंड सृष्टि भले ही कर ले, जैसा विश्वामित्र ने की थी, खंड सृष्टि भले, लेकिन सर्वांगीण सृष्टि योगी करने में सामर्थ्य नहीं है। तो कहा भोग के लिए स्वराज्य और विद्या की से मुक्ति दी गई है, स्वराज्य और विद्या से मुक्ति दी है। योगी जगत के सृष्टा आदि कदापि नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो तो ये जीव कभी ईश्वर कहाँ हुआ? कौन सा शास्त्र कहता जीव ईश्वर होता है? अरे भाई देखो, शास्त्र क्या कहता वो देखो ना। ये नहीं कहता कि जीव जो है ब्रह्म हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। कोई वेदांत नहीं कहता। वेदांत क्या कहता है? जीव चैतन्य जो है वो ईश्वर चैतन्य एक है, ये कहता है। उपाधि, जीव उपाधि लेकर के कैसे एकता को प्राप्त हो सकता है? जब चैतन्य एक है तो फिर उपाधि अलग अलग है, नहीं चैतन्य में एकता ही है। जिसमें बात कम आ रही है कि जब उपाधि एक है, हमने कहा चैतन्य, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य एक है। उपाधियों की भिन्नता, उपाधि को लेकर के एकता नहीं हो सकती। जब तक बाध सामानाधिकरण से उपाधियों का बाध नहीं होता है तब तक एकता नहीं होगी। यानी तुम पदार्थ का शोधन नहीं हुआ, तत्पदार्थ का शोधन नहीं हुआ, तो एकता नहीं हो सकती। यदि उपाधि को लेकर के एकता होती है तो तादात्म्य होता है, वो विशेषण विशेष स्वभाव होता है। जैसा कि विशिष्टाद्वैत में विशेषण को लेकर के एक ऐसा होता है, जीव ने अपनी उपाधि हटा दी, परमात्मा से उपाधि नहीं हटी, परमात्मा की उपाधि। यानी तुम पदार्थ का शोधन हुआ, तत् का नहीं हुआ, या तत् का शोधन है, तुम का शोधन नहीं हुआ। तुम बिना तुम के शोधन के तत्पदार्थ के साथ जो एकता है वो भक्ति में है, वो भक्ति है। और जहां तुम का शोधन है और तत् का शोधन नहीं है, तो बिना तुम के शोधन के तत् के साथ जो एकता है तो वो कोई एकता नहीं हो जाती। वो क्या हो जाता है? वो कोई योगी होगा। तुम पद की शोधन पूर्वक तत् के साथ जो एकता है वो योगी है, इसीलिए उसके अनेक आत्मत्व बने रह जाते हैं। और जो तुम का शोधन पूर्वक बिना तत् के शोधन की एकता है वो भक्त है। और जहां तत्व पदार्थ का शोधन करके एकत्व है वो वेदांत है, अद्वैत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उपाधि, आपका कहना कि आत्मा एक है, आत्मा है वो तो फिर एक ही है। हाँ, बाद होने पर एकता है, बाद होने पर एक नित्य सिद्ध एकता है।
कोई अंतर तो रहा नहीं। हाँ, तो तभी तो एक नित्य एकता जो है नित्य सिद्ध है। तो हाँ, फिर में अंतर कैसे आया? भाई सृष्टि कर सकते हो, एक ही है कि सब सृष्टि में वाला। तो ये किसका वर्णन? सगुण उपासक का वर्णन है ना। ब्रह्मलोक को ये ऐसे योगी तो स्पष्ट कह रहे हैं, योगी की बात कह रहे हैं। कोई मुक्त पुरुष की बात तो उसके थोड़ी कह रहे हैं। कैवल्य मुक्ति के लिए तो ना लोक है ना लोकांतर है। उसके लिए तो पहले सूत्र में बता दिया, जहां कहा ना उभयता भिद, तो सुसुप्ति के और जो मुक्ति के दृष्टांत दिए थे उनमें ये नहीं हो सकता है। तो किसमें हो सकता है? ये उन्हीं सगुण उपासकों में हो सकता है, या निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हुआ जिसने ये उपाधि स्वीकार की है वहां हो सकता है। और यहां तो प्रसंग दूसरा ही आ गया है। यहां तो जगत व्यापार का अधिकरण है कि जगत व्यापार योगी कर सकता है नहीं कर सकता। योगी परमात्मा से एकत्व को प्राप्त हुआ नहीं है। वो अगर एकत्व को प्राप्त होता तो ब्रह्मलोक ही क्यों जाता? ब्रह्मलोक जाने की क्या जरूरत थी उसको? वो तो यही मुक्त था। लोक तो गति वाले के लिए है ना। अर्ची आदि मार्ग के द्वारा गए हुए योगी है, उपासक है, उसके लिए वर्णना है। तो उसके लिए कहा कि ऐसा जो योगी है उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो स्वराज्य पर अभिषिक्त हो जाता है। तो स्वराज्य अभिषिक्त का मतलब वहां ये है कि आत्म एकत्र रूप से प्राप्त हो जाता है, ये नहीं है। वो भोग ब्रह्मलोक के भोगों से एकता को प्राप्त हो जाता है, ना कि आत्म चैतन्य। ये आत्म चैतन्य एकत्व को प्राप्त हो जाए तो उसको ब्रह्मलोक जाने की जरूरत क्या रहेगी? वो तो सद्यो मुक्त हो जाएगा। तो जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असंहितत्वाच्च, सूत्र कहा जगत व्यापार वर्जम, जगत उत्पत्ति आदि व्यापार रहित ऐश्वर्य विदुषः, विद्वान का जो ऐश्वर्य है जगत उत्पत्ति आदि व्यापार से रहित है। कुतः कैसे? प्रकरणात्, सृष्टि प्रकरण ईश्वस्य ए प्रकृतत्व, सृष्टि के प्रकरणों में सृष्टि करने में ईश्वर की बात कही गई है, योगी की कोई बात नहीं कही गई। असंहितत्वात्, जीवस्य तत्व संहितत्व अभावात्, जीव की वहां कोई सन्निधि नहीं। जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ योगी है, जीव है, उसकी कोई सन्निधि नहीं है। ये सगुण ब्रह्म उपासनात् सहैव, सगुण ब्रह्म उपासनात् सहैव मनसा ईश्वर सायुज्यम व्रजन्ति, किम तेषाम निरवग्रह ऐश्वर्यम भवति आहोस्वित सावग्रह इति संशय। यहाँ संशय होता है कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना से मन के साथ ही ईश्वर सायुज्य को प्राप्त करते हैं, भगवान के विष्णु लोक में गए तो भगवान के पार्षद हो गए, या ब्रह्म लोक में चले गए, तो मन के सहित ईश्वर सायुज्य को जो प्राप्त होते हैं, जाते हैं, क्या उनका निरवग्रह यानी निरंकुश ऐश्वर्य होता है, अथवा कि सावग्रह, उनके ऊपर भी किसी का शासन होता है? उनका जो ऐश्वर्य होता है वो स्वतंत्र है या पराधीनता में? हाँ। तो किम तावत प्राप्त, तो क्या हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता निरंकुशम एव एसाम ऐश्वर्य भवितुमर्हति, उनका जो ऐश्वर्य है निरंकुश है, क्योंकि श्रुति ने कहा आपनोति स्वैराज्यम, वो स्वैराज्य को प्राप्त हो जाता है, उसी पद को प्राप्त हो जाता है। सर्वस्मयी देवा बलिम आवहंती, उसके लिए सब देवता जो है बलि भेंट लेके आते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति, उनका सब लोकों में स्वेच्छाचार हो जाता है, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि वो स्वराज्य को प्राप्त होता है। ब्रह्म पद को प्राप्त हो तो वो सृष्टि कर सकता है। अब ये दो मुख बोल रहा है। एक तो यदि स्व पद को ही, ब्रह्म पद को ही प्राप्त होगा तो ब्रह्मा से अलग कहाँ रहा, फिर योगी कैसे किया जा सकता है? योगी नहीं कहा जा सकता।
यानी वास्तविक ब्रह्मा हो जाए तो फिर योगी नहीं कहा जा सकता, ब्रह्मा ही कहा जाएगा। यदि योगी भी कह रहे हैं, ब्रह्मा भी कह रहे हैं, या फिर स्वराज्य अभिषिक्त कह रहे हैं, तो वहां भोग की दृष्टि से ही वो स्वराज्य अभिषिक्त है। कहेंगे ये तो राजा बन गए, यानी राजा का ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गया, भोग प्राप्त हो गया, जो राजा का भोग था उनको प्राप्त हो गया, पर कुछ अधिकार तो राजा के रहे ना अलग। ये उसको मिलेंगे और तो सब चीज नहीं, कौस्तुभ नहीं, ये भी मिलेंगे, शंख चक्र गदा ये मिल जाएंगे, कौस्तुभ मणि नहीं। हाँ, ये नहीं मिलेंगे, नहीं चिन्ह ये होता है। हाँ, वो तो जो भृगुजी ने लात मारी थी, वो चिन्ह वत्स चिन्ह, ये पहचान हुई अलग, वो भी और सब मिल जाएगी। हाँ, यही बात। सिद्धांत कहता है एवं प्राप्ते पठती, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं जगत व्यापार वर्गम इति, वो जगत व्यापार से वो रहित है। जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जित्वा अन्य अणिमा आदि आत्मक ऐश्वर्य मुक्ता नाम भवितुम अर्हति। जगत की उत्पत्ति आदि जो व्यापार से रहित अन्य जो अणिमा गरिमा लघिमा महिमा है, ये जो ऐश्वर्य है, अष्ट सिद्धि आदि ऐश्वर्य है, उनको प्राप्त हो जाएंगे। जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्य एवं ईश्वरस्य, जगत व्यापार तो नित्य सिद्ध ईश्वर का ही है। कुतः कैसे? तस्य तत्र प्रकृतत्वात् असन्निहितत्वात् च इतरेषाम्, उस वहां तत्र प्रकृतत्वात्, उसका यहाँ प्रकरण है, असन्निहितत्वात्, और उसके साथ वो सन्निहित भी नहीं है, दूसरे जो है उसके साथ सन्निहित भी नहीं है, एकत्र यानी उसी पद रूप को प्राप्त नहीं हो गए। ईश्वर सृष्टि में प्रकृत है, ईश्वर जो है तत्व प्रकृतत्वात्, क्योंकि सृष्टि के विषय में ईश्वर ही कहा, ईश्वर का ही प्रकरण है, और असन्निहितत्वात्, और अन्य जीव असन्निहित है, उसके साथ एकम एक रूप नहीं हुए हैं। परेव ही ईश्वर जगत व्यापारो अधिकृता, परमेश्वर ही जगत के व्यापार में अधिकारी है। तमेव प्रकृत उत्पत्ति आदि उपदेशा, तमेव उस ईश्वर का ही, उस ईश्वर का ही प्रकरण में उत्पत्ति आदि उपदेश सुना गया है, किसी योगी का उपासक का नहीं सुना गया। नित्य शब्द निबंधनत्वाच्च, और क्या कहा है? नित्य शब्द निबंधनत्वात्, नित्य शब्द के कारणता से ईश्वर को ही देखो मुक्त भी माना जाए। ईश्वर क्या है? नित्य मुक्त है, और महात्मा क्या है? पहले मुक्त नहीं था, अब मुक्त है, तो ईश्वर नित्य मुक्त है। तो नित्य शब्द निबंधत्वा, श्रुति जो है इसके दो अर्थ लगते हैं इस वाक्य के। नित्य शब्द निबंधत्वा, वो नित्य, एक तो ये नित्य शब्द से मतलब हो गया श्रुति जो है नित्य श्रुति बताती है, ऐसा श्रुति बताती है, और दूसरा क्या है कि ईश्वर जो है नित्य सिद्ध है। तो अच्छा ये है नित्य शब्द निबंध, श्रुति इसमें प्रमाण है। तद अन्वेषणा विजिज्ञासन पूर्वकम तो इतरेषाम अणिमाद्य ऐश्वर्यम सूयते। तद अन्वेषणा विजिज्ञासा पूर्वक इतरेषाम अणिमाद्य ऐश्वर्य सूयते तन तेन अनसहितास्ते जगत व्यापारे। अन्वेषण यानी खोज और जिज्ञासा का पूर्व में निरूपण करके, पहले जो जीव हैं उन जीवों को जिज्ञासा हुई परमात्मा को प्राप्त होने की, तो अन्वेषण उन्होंने खोज किया और जिज्ञासा ही, ये जिज्ञासा खोज पूर्वक ही निरूपण करके जीवों को अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ऐसा श्रुति कहती है। नित्य सिद्ध वो नहीं है। इससे वे जगत के व्यापार में
सन्निहित नहीं है, क्योंकि पहले वो तो पहले सिद्ध नहीं थे, बाद में उससे पहले सिद्ध कौन कोई होगा। अभी प्रश्न उठता है ना कि अब तो आप सिद्ध होकर के आपको ये व्यापार प्राप्त हो गया, परंतु पहले सृष्टि किसने करी, पहले भी तो कोई होगा ना। तो इसलिए इन सारे दोषों की निवृत्ति के लिए एक नित्य सिद्ध ईश्वर ही जगत व्यापार में युक्त है। नित्य सिद्ध होकर के जगत सृष्टि करने लगे तो पूर्व में उसका अभाव था, बल्कि वही उसकी सृष्टि में था। ईश्वर की सृष्टि में वो जीव था, तो फिर उसका सृष्टि करने वाला नित्य सिद्ध होता है, इसलिए ईश्वर ही है। समनस्कत्वाद एव एतेषां अनेक मत्ते कश्चित् स्थिति अभिप्राय। समनस्कत्व होने से इनका एतेषां इनका अनेक मत्ती कश्चित् स्थिति अभिप्राय, इनके मनस्वी होने का एक मति का संभव नहीं है। ये मनस्वी होने का इनका एक मति संभव न होने से किसी एक की स्थिति में और किसी एक का संहार में अभिप्राय होगा। इनकी मनस्विता होने के कारण ये मनस्वी है, मन वाले हैं। तो एक मति का संभव न होने से, एक मति संभव नहीं है, इसलिए किसी एक की स्थिति में और किसी एक के उपसंहार में अभिप्राय होगा, उसमें नित्य सिद्धता नहीं होगी। अब उसने किया था, पहले नहीं किया था, ये होगा। और देखो राग द्वेष भी होगा, वैषम्य नैगण्य भी प्राप्त होगा, किसी को अच्छा करेगा किसी को बुरा करेगा, ये भी दोष उपस्थित होगा। विरोधोपि कदाचित स्यात्, और इस प्रकार कदाचित विरोध भी प्राप्त होगा। अतः कस्यचित् संकल्पम अनु अन्यस्य संकल्प इति अविरोधः समर्थते। यदि किसी एक के संकल्प के अनुसार दूसरे का संकल्प मानकर अविरोध का समर्थन करो, किसी एक संकल्प के पीछे अन्य संकल्प का हो, एक के पीछे अन्य संकल्प के अनुसार दूसरे का संकल्प मानकर अविरोध समर्थन करो। अतः परमेश्वर आकूत तंत्रत्वम एव इतरेषां व्यवतिष्ठते। इसलिए परमेश्वर आकूत, परमेश्वर के अभिप्राय के ही अधीनता है। परमेश्वर अभिप्राय से ही अन्य जीवों की अधीनता है। परमेश्वर ही सब जीवों का नियंत्रण करने वाला है, ऐसी बात ये निश्चित हुई। पूरा कर दें या छोड़ दें? महाराज जी की इच्छा करते जो मेरे कल को असो देना। आज भी कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा 10 से ऊपर जाएगा। चलो कर देते हैं, आज ही कर देंगे। प्रत्यक्ष उपदेशादिति चेत न अधिकारी मंडलस्थोक्ते। प्रत्यक्ष उपदेशादिति चेत, कोई शंका करे कि आपनोति स्वराज्यम, ये जो श्रुति है, इस श्रुति से प्रत्यक्ष श्रुति से इसमें विरोध होगा। प्रत्यक्ष उपदेशाति चेत आपनोति स्वराज्यमिति प्रत्यक्ष श्रुत्या विदुषः निरंकुश ऐश्वर्य उपदेशा। इस श्रुति के द्वारा ये प्रत्यक्ष श्रुति बताती है कि विद्वान में निरंकुश ऐश्वर्य उपदेशा, उस विद्वान का ऐश्वर्य निरंकुश है। विदुषु निरंकुश ऐश्वर्यम इति चेत, विद्वान में निरंकुश ऐश्वर्य यदि है ऐसा मैं कहूं तो क्यों बोले ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इति एवं यदि कश्चन संकेत तदा तन्न युक्ति युक्तम, यदि इस प्रकार की आशंका हो तो ऐसी आशंका करना युक्ति युक्त नहीं होता। कैसे? अधिकारिक मंडलस्थोक्ते, अधिकारिक सूर्य मंडलस्थ परमात्मा,
परमात्मना उत्तर वाक्य। सूर्यमंडल में रहने वाले जो आधिकारिक परमात्मा की उत्तर वाक्य में, आगे के वाक्य में आपनोति स्वराज्यम, इस वाक्य में परमात्मा ही अभिप्राय से कहा गया है। जो सूर्यमंडल में रहने वाले अधिकारी परमात्मा की उत्तर वाक्य में, आगे के वाक्य में बात बताई गई कि वो जो है आपनोति स्वराज्यम, इस वाक्य में परमात्मा ही कहा गया है। इससे विद्वान का सातिशय ऐश्वर्य, उसका जो विद्वान का जो ऐश्वर्य है वो क्या है? सातिशय है, निरतिशय उसका ऐश्वर्य नहीं। परमात्मा का जो ऐश्वर्य है निरतिशय है। यदुक्तम, ये जो कहा था आपनोति स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्ष उपदेशात निरवग्रह ऐश्वर्यम विदुषाम न्यायमिति तत्परिहर्तव्यम। ये जो तुमने कहा था कि अब आपनो स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा प्रत्यक्ष श्रुति के उपदेश से उस विद्वान का निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होना उचित ही है। तो इस जो तुमने कहा था उसका हम परिहार करते हैं। ये ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अत्रुच्यते कहते नायम दोष है, ये दोष नहीं है। अधिकारी मंडलस्थ होते, अधिकारी को, जो अधिकारी है, जो सवित्री मंडलादिषु विशेष आयतनेषु अवस्थित, जो सूर्य मंडल आदि में विशेष रूप से जो अवस्थित है, पर ईश्वर, वो ईश्वर, तदा आयत एवं स्वराज्यम प्राप्ति उच्यते, उसके अधीन ये स्वराज्य प्राप्ति कही गई है। वो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, उसके अधीन ही स्वराज्य की प्राप्ति है, वो ईश्वर पद को प्राप्त नहीं हो गया है। यत कारणम अनंतरम आपनोति मनसस्पति, जिस कारण के पीछे आपनोति मनसस्पति, वो मन के पति को प्राप्त हो जाता है। तो ये मन के जो पति को प्राप्त करता है, और कई श्रुति वहां है, मन के पति को प्राप्त करता, वाणी के पति को प्राप्त करता है। तो ये जो कहा था आपनोति मनसस्पति, उसी जहां ये श्रुति आई है स्वराज्यम आपनोति, उसके ठीक पीछे ये सब श्रुति लगी हुई है। यत कारणम अनंतरम, इस कारण के ठीक पीछे आपनोति मनसस्पति, वो मन का पति को प्राप्त हो जाता है, वाणी के पति को प्राप्त हो जाता है, चक्षु के पति को प्राप्त हो जाता है। यो ही सर्व मनसाम पति पूर्व सिद्ध ईश्वर तम प्राप्नोति इति, जो मनों का पति पूर्व सिद्ध ईश्वर है उसको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होता है, वाणी के पति को प्राप्त होता है। एतदुक्तम तद अनुसारेण एवं चानंतरम, उसके अनुसार ही ये अनंतर एक बात कही गई है। वाक्पति, चक्षुपति, श्रुतपति, विज्ञानपति, ये बात कही गई है। इससे एवं अन्यत्रापि यथा संभव नित्य सिद्ध ईश्वर आयत्वमेव इतरेषाम ऐश्वर्यम योजितव्यम, इससे अन्यत्र भी अन्यों का ऐश्वर्य नित्य सिद्ध ईश्वर के अधीन है, और जो ऐश्वर्य है सब वो ईश्वर के अधीन है। यथा संभव ऐसी ही योजना करनी चाहिए कि वो जो स्वराज्य में आपनोति जो है वो जो ऐश्वर्य है ईश्वर के अधीन है, इसलिए सृष्टि आदि करने में वो समर्थ नहीं हो सकता। विकारवर्ती च तथा ही स्थिति माह, विकारवर्ती च तथा स्थिति माह। विकारवर्ती निर्गुण स्वरूपम च सगुण ब्रह्मणि अस्ति ही यतः तेन प्रकारेण स्थितिम ब्रह्मणि सगुणत्व निर्गुणत्व वृत्तित्व आह। सगुण ब्रह्म में भी निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म में भी निर्गुण स्वरूपम च सगुण ब्रह्मणे स्थित, सगुण ब्रह्म में भी ब्रह्म का निर्गुण रूप है ही, सगुण ब्रह्म में भी ब्रह्म का निर्गुण रूप है ही। क्योंकि तेन प्रकारेण स्थितम, क्योंकि ब्रह्म में सगुणत्व निर्गुणत्व की स्थिति, ब्रह्म में सगुणत्व
और निर्गुणत्व की स्थिति। ब्रह्म में सगुणत्व निर्गुणत्व जो है ऐसा कहा गया है, ऐसा श्रुति ने बताया है। जो सगुण भी होता है और निर्गुण भी होता है, उपाधि भेद से ही है। रहस्य यह है कि आह कहते हैं तावान से महिमा इत्यादि श्रुति कथित। ये जो श्रुति है तावान, इसकी महिमा ये आगे आएगा, वर्णन कर देंगे, बताएंगे। तो इस श्रुति से उसके सगुणत्व निर्गुणत्व दोनों को बात कही गई है। अयमत्र भाव, यहाँ भाव है यथा सगुण स्थितम निर्गुण स्वरूप उपासकम न प्राप्नोति तद ज्ञान अभावात्। सगुण में स्थित हुआ निर्गुण के स्वरूप को उपासक प्राप्त नहीं करता है। क्यों? तद ज्ञान अभावात्, उसके ज्ञान का अभाव है। तथा तदगतम जगत उत्पत्ति ऐश्वर्य का न प्राप्नोति, और तदगत उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति आदि ऐश्वर्य जो है वो प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि तद उपास्ति अभावात्, ऐसी उपासना का वहां अभाव है। जहां ज्ञान पूर्वक एकता हुई है तब तो वो वही पद हो गया है, वही रूप हो गया है, तो वो इस चैतन्य ईश्वर रूप ही हो गया। वहां तो कोई भिन्नता रही नहीं, तो वहां तो सृष्टि करने में समर्थ हो, क्योंकि वही है वो। लेकिन जहां उपाधि होकर के तुम एकता को प्राप्त हो गए तो उसमें वो ऐश्वर्यता प्राप्त नहीं हो सकता जो परमात्मा का है। हाँ, उपास्ति अभावस्य श्रुति अभावात्, उपासना का अभाव है और श्रुति भी अभाव बताती है। विकारवर्त्य पीछ नित्य मुक्त परमेश्वर रूपम न, विकार में रहने वाला फिर नित्य परमेश्वर का रूप कहा गया है। विकार में न रहने वाला भी नित्य परमेश्वर का, जो कोई विकृति जिसमें नहीं है, वो क्या ब्रह्म रूप ही है। विकार से ही, उपाधि से ही तो भिन्नता हुई है। तो विकृत्यपि विकार में न रहने वाला फिर नित्य परमेश्वर का ही रूप है। न केवल विकार मात्र गोचरम सूर्य मंडलादि अधिष्ठानम, केवल विकार मात्र में रहने वाला सूर्य मंडल आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमेश्वर ईश्वर का रूप है, ऐसा ही परमेश्वर का रूप है। केवल विकार मात्र में रहने वाला जो सविता मंडल सूर्य मंडल में आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमेश्वर का रूप है। तो दो रूप हो गए उसके, एक निरुपाधिक रूप जिसमें कोई विकार नहीं है परमेश्वर रूप, और एक विकार वाला रूप। तो वो विकार वाला रूप जो है केवल विकार मात्र में रहने वाला सूर्य मंडल आदि जिसका अधिष्ठान ऐसा एक परमेश्वर का रूप। तथा ही अस्य द्विरूपाम स्थितिम आह आमनाया, इन दोनों रूपों की स्थिति को श्रुति भगवती कहती है। केवल एक उपाधिक रूप वाला ही है ऐसा नहीं है। एक नित्य मुक्त विकारों से रहित जो नित्य परमेश्वर का रूप है वह, और केवल विकार में ही रहने वाला ऐसा नहीं है कि केवल विकार में ही रहता हो, वो निर्गुण रूप में अपने नहीं रहता, ऐसा श्रुति नहीं कहती है। तो ये दो रूपों का वर्णन करती है। तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः पादोश सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। इतनी ही इस ब्रह्म की विभूति का विस्तार है। तावानस्य महिमा, इस गायत्री संज्ञक ब्रह्म की विभूति का इतना विस्तार है। कितना विस्तार है कि जितना चतुष्पाद षड्विध ब्रह्म का विकार पाद गायत्री है। चतुष्पाद षड्विध ब्रह्म का विकार पाद गायत्री है। 4 पाद 6 अक्षर इसके
प्रत्येक पाद में है। ऐसा छंद रूप गायत्री जो है वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राण रूप होकर 6 प्रकार की होती है। ये छांदोग्य में वर्णन हुआ कि ये वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय, प्राण रूप ये 6 प्रकार की गायत्री होती है और 4 इसके पाद हैं। तो वो जो ये जो श्रुति बताती है ये किसका, उसका सोपाधिक रूप बताती है। सोपाधिक रूप उस विकार रूप गायत्री संज्ञक ब्रह्म से अविकार रूप परमा सत्य रूप पुरुष न च तन निर्विकारम रूपम इतर आलम्बना प्राप्नुबंते शक्यम वक्तुम। उस निर्विकार रूप को इतर आलम्बन प्राप्त, दूसरे आलम्बन को प्राप्त करता है, ऐसा कहना संभव नहीं है। उस विकार रूप जो गायत्री संज्ञक ब्रह्म से अविकार रूप परमात्म सत्य का रूप जो है वो इससे श्रेष्ठकर है, ये उससे श्रेष्ठकर है। अतत्क्रतु कृतुत्वात् तेषाम, क्योंकि अतत्क्रतु उसका जो रूप है अन्य आलम्बन करने वाले जीव परमेश्वर के निर्विकार रूप प्राप्त होते हैं। तो ये जो निर्विकार रूप से जो इस प्रकार जहां उपाधि है उस निर्विकार रूप के उपासक वो नहीं है, वहां सोपाधि की वो है, क्योंकि अतत्कृतत्वात् उनका ऐसा निश्चय ही नहीं है। अतः इसलिए यथैव दो रूपे परमेश्वर निर्गुण रूपम अनवाप्य सगुण अवतिष्ठते, इसलिए जैसे द्वे रूप परमेश्वर में निर्गुण रूप को न प्राप्त करके सगुण रूप में ही वो स्थित होते हैं। निर्गुण रूप को प्राप्त कर लेंगे तो तदरूप ही एक रूप ही हो जाएगा, इसलिए सगुण रूप को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सगुणे भी निरवग्रह ऐश्वर्य अनावाप्य सवाग्रह एवं तिष्ठते, इसलिए सगुण में भी वो निरंकुश ऐश्वर्य को ना प्राप्त करके सावग्रह ऐसा उनका जो है सातिश ऐश्वर्य को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा देखना चाहिए। निरतिश ऐश्वर्य उनका प्राप्त नहीं हो जाता। यदि उपाधि को छोड़ दें, विशेषताओं को छोड़ दें, तो वो एक है ही है, तब तो उनका ऐश्वर्य उसका ऐश्वर्य निरति से ही है। और यदि सोपा अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़े हैं, उपाधि नहीं छोड़े हैं, तो उनका ऐश्वर्य निरति से नहीं हो सकता। वो कुछ चीजों को उनको प्राप्त कर लेंगे परमात्मा के, लेकिन एक नहीं हो सकता। दर्शतश्च एवं प्रत्यक्ष अनुमाने, दर्शतश्च और भी एवं ब्रह्मणो निर्गुणत्वम, उस ब्रह्म का निर्गुणत्व प्रत्यक्ष अनुमाने श्रुति स्मृति दर्शतः कथयतः, इस ब्रह्म के निर्गुणत्व को बताने वाली श्रुति स्मृतियां हैं। न तत्व सूर्यो भाति, ये श्रुति, और न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, ये स्मृति। ऐसे दोनों स्मृति उसके स्वरूप को बताने के लिए है, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को बताने के लिए है। दर्शतश्च विकारवर्तित्वम परस्य ज्योतिष्य स्मृति श्रुति स्मृति, विकार रहित विकारवर्तित्व जो विकार को प्राप्त नहीं है उस परम ज्योति का को दिखाते हैं, श्रुति स्मृतियों से दिखाते हैं। तो न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, कठोपनिषद, जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा भी न चंद्र तारकम न चंद्रमा न तारे नेमा विद्युतो भाति, ना ये विद्युत प्रकाशित वहां होती है, कुतोयम अग्नि, ये तो प्रत्यक्ष लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित वहां हो सकती है। अब इससे सब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सब आ गई। इससे इस श्रुति में चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत आदि से सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा तारे, तारे के बाद विद्युत, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई क्रम, ऐसा कोई क्रम का प्रतिपादन। सूर्य, चंद्रमा,
फिर इसमें क्या हुआ है, तारे, विद्युत, कुतोयम अग्नि। ये भी लगा सकते हो क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में जाता है। चंद्र और चंद्रमा इन नक्षत्रों का स्वामी है, क्योंकि चंद्रमा ही सारे नक्षत्रों का स्वामी है। और न और विद्युत है, विद्युत भी न क्रम पूछ रहे हो ना, मैंने किनका क्रम कि सूर्य उत्कृष्ट, फिर चंद्र, फिर तारे और कुतोयम अग्नि। अग्नि की तो बात किया, तो ये ऊपर से नीचे कोई ज्योति क्रम भी मान सकते हैं। न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक। सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा तारे ये ऊपर से नीचे को, हाँ वो सब नीचे ही आएगी। विद्युत बादलों में आगे तारों को सूर्य से ऊपर, विज्ञान जो है तारागण को सूर्य मंडल से ऊपर घोषित करते हैं। न देखो ज्योतिष में सूर्य को स्थिर मानते हैं और ये सारे ग्रह उसमें घूमते हैं। और इन नक्षत्रों का ये कहा अधिपति चंद्रमा। तो तो अधिपति सूर्य, राशियों का अधिपति सूर्य होगा, लेकिन नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। तो तारे जो है उसमें ही आएंगे, नक्षत्रों की कोटि में। न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक। ना वहां सूर्य है, न चंद्रमा, न अग्नि। अब इससे तीनों ले लीजिए, सूर्य और शशांक, ज्ञानेन्द्रियां, शशांक से मन हो गया, ज्ञानेन्द्रियां पावक से क्या हो गया, कर्मेंद्रियां हो गई, सूर्य से क्या हुआ, ज्ञानेन्द्रिय। नेत्र का अधिदेव कौन है, सूर्य, ये हो गई ज्ञानेन्द्रिय। और शशांक चंद्रमा है, मन का देवता है। वाणी जो है का देवता अग्नि है। तो तीनों ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, अध्यात्म और अधिदेव में तीनों यही है। तदेवं विकारवर्तित्वं परस्य ज्योतिषः प्रसिद्धम् इति अभिप्राय। इसी प्रकार से विकारवर्तित, जहां विकार की कोई गति नहीं, परम ज्योति प्रसिद्ध ही है। भोग मात्र साम्य लिंगाच, भोग मात्र साम्य लिंगाच अपि च भोग मात्र साम्य लिंगात भोग मात्रेण संभोग मात्रेण साम्यम समानत्वं श्रुतम न जगत व्यापारेण आपो वै खलु मीयन्ते इत्यादौ तस्मात् साम्य लिंगात विदुषः साति ऐश्वर्यम गम्यते। फिर ये जो अभिषिक्तम कहा कि स्वराज्यम अभिषिक्तम स्वराज्यम आपनोति, तो किसके लिए दृष्टि से कहा कि भोग मात्र साम्य लिंगात, भोग मात्र की समानता के लिंग, भोग मात्र से न संभोग मात्र से समानता वहां श्रुति न कही है, ना कि उसी को प्राप्त होने की बात नहीं कही है। न जगत व्यापार है, जगत व्यापार रूप से समानता नहीं है, भोग ऐश्वर्य रूप से समानता है, भोग से। आपो भी खलु मीयन्ते, ये श्रुति है, आगे बताएंगे इसमें। तस्मात् साम्य लिंगाई, इसलिए साम्य लिंग से विद्वान का साथी से ही प्राप्त होता है, निरति से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। इतश्च निर्निरंकुश विकारालंबना नाम ऐश्वर्यम, इस कारण से भी जो विकारालंबन है, कौन जीव है, ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए जीव जो है, इनका निरंकुश ऐश्वर्य नहीं है। यस्मात्, क्योंकि भोग मात्रम एव ऐसा मनादि सिद्धेन ईश्वरेण समानम इति श्रूयते, क्योंकि भोग मात्र से ही इन मन आदि सिद्ध ईश्वर के साथ समानता है, भोग मात्र से समानता है।
ना कि सृष्टि आदि करने में समानता नहीं है, ऐसा श्रुति भी कहती है। तम आतमाह आपो वै खलु मीयन्ते लोको लोको असौ। तम आपो है वही खलु मीयन्ते लोक असौ। जो लोक हैं ये जाने जाते हैं। कैसे? उस उपासक से हिरण्यगर्भ सांत्वना पूर्वक कहते हैं। उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए जो उपासक है उसको हिरण्यगर्भ सांत्वना पूर्वक कहते हैं कि मुझसे ये अमृत रूप जल भोगे जाते हैं, मुझसे ही अमृत रूप जल भोगे जाते हैं, तुम्हारा भी ये अमृतोदक रूप लोक भोग्य है। जैसे मेरा ये लोक भोग्य है ऐसा तुम्हारा भी ये लोक भोग्य है। तुम इसका यथेच्छ भोग करो। स यथा एता देवताम सर्वाणि भूतानि भूतानि अवंती तेवम हेवम विदे सर्वाणि भूतानि अवंती। और इस श्रुति में कहा जैसे हिरण्यगर्भ देवता की सब भूत पूजा करते हैं वैसे ही ऐसी जानने वाले की सब भूत पूजा करते हैं। जैसे मेरी पूजा होती है ऐसी तुम्हारी भी पूजा होती, पूजा करते हैं। तेनो एतस्य देवता यही तेनो एतस्य देवता सायुज्यम सालोकताम जयति। उससे इस देवता के लिए सायुज्य लोकता को जीत लेता है। उस प्राणात प्राप्ति रूप व्रत के योग से उपासक इसी प्राण देवता के सायुज्य को एकात्मता को समान लोकता को एक स्थानत्व को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि भेद विपदेश लिंगा। तो इससे इन श्रुतियों से क्या दोनों में भेद वहां प्राप्त होता है। ननु एवं सती सातिशयत्वात् अंतवत्तम ऐश्वर्यस्य स्यात् ततस्य येषाम् आवृत्ति प्रसज्जेत इति अतः उत्तरम भगवान वाद आचार्य पठति। जब वो साती से ऐश्वर्य को प्राप्त होता है तो साती से ऐश्वर्य क्या होगा? अंतवत नष्ट होने वाला होगा। तो अंतवत उसका ऐश्वर्य हो जाएगा। इसलिए ततः से ऐसा आवृत्ति प्रसज्जेत, तो उसकी आवृत्ति भी प्राप्त होगी। जब ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा तो इसकी आवृत्ति भी हो जाएगी, लौट के भी आ जाएगा। अतः इस बात को कहते हो भगवान वादरायण आचार्य ऐसा कहते हैं। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात यानी अर्ची आदि मार्गेण ब्रह्मलोक प्राप्ता नाम अनावर्तनम भवति। अर्ची आदि मार्ग के द्वारा जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए उनका अनावर्तन नहीं, वो आवर्तन उनका नहीं होता। ऐसा कुतः कैसे? शब्दात श्रुति है। क्या श्रुति है? ना च पुनरावर्तते ना च पुनरावर्तते, उनका पुनरावर्तन नहीं होता। ऐसी श्रुति है। सूत्रावर्तनम शास्त्र परिसमाप्त प्रद्युत। दो बार जो सूत्र कहा गया आवृत्ति का ये सूत्र की अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, ये ग्रंथ की समाप्ति के लिए कहा गया है। नाडी रश्मि समन्वितेन अर्ची आदि पर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकम शास्त्रोक्त विशेषणम गच्छति। कि नाड़ी रश्मियों से युक्त होकर के अर्ची आदि पर्व के द्वारा, अर्ची आदि पर्व देवयान मार्ग के द्वारा जो ब्रह्मलोक को शास्त्रोक्त विशेषण को जो जाता है, ऐसा जो ब्रह्मलोक को जाता है, तो उसके विषय में कहा ब्रह्मलोक का वर्णन ही कर रहे हैं एक प्रकार से। यस्मिन अरश्य ह वैण्या श अर्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्य अमितो दिवि। इस पृथ्वी नामक लोक से अस्य मितो दिवि, इस पृथ्वी नामक लोक से तीसरा द्युलोक, दिव में जो ब्रह्मलोक है, इस पृथ्वी से तीसरा जो
दिव्य में जो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में अरस्य अणस्य 2 तालाब हैं। अरण्य 2 नाम के 2 तालाब हैं। हाँ, पृथ्वी से जो तीसरा द्विलोक में है, ब्रह्मलोक कोई कह रहे हैं, वहां जो है क्या है? हाँ, अरण्य नाम के 2 तालाब हैं। यस्मिन ऐरम मदियो सरो, जिसमें मदीय सर है। क्या है? जिसमें एक मदीय सरोवर है, यानी अन्न के माण से, चावलों के माण से भरा हुआ एक मद कर एक हर्ष को उत्पन्न करने वाला एक तालाब है। सोम सबनो यस्मिन अपराजिता पू ब्रह्मणो यस्मिश्च प्रभु मिमितम हिरण्यमयम वेश्म यथा अनेकधा मंत्रार्थवादीसु प्रदेशु प्रपंचयते। और कहा कि एक जो है एर जो था, एर एक है अरण्य, 2 तालाब है। इनमें एक एर है, ऐर जो है वो मादक यानी मल से भरा हुआ, मादक तत्व से भरा हुआ सरोवर है। और एक क्या है? यस्मिन अश्वत्थ सोम सबनो यस्मिन अपरा, और एक जो है एक सोम सबन है। वो जो सोम सबन क्या है? वो अमृत का स्रोत बहाने वाला एक अश्वत्थ वृक्ष है, एक वृक्ष बताया है। यस्मिन अश्वता सोम सबनो, अमृत को वर्षा करने वाला एक अश्वत्थ है। हाँ, पीपल का वृक्ष है। और कहा और अभिजिता, और एक जो है एक पुरी है, एक जो है एक पुरी है। यस्मिन अपराजिता नाम की एक पुरी है। यस्मिन प्रभु निर्मित हिरण्यमयम विश्वम, जिसमें प्रभु के द्वारा निर्माण किया हुआ हिरण्यमय सोने का महल है। और ये जो क्या है? अपराजिता जो है, एक सबको प्राप्त नहीं होता है। ये किसको? ब्रह्मचर्य साधन रहित लोगों को ये प्राप्त नहीं होती है। और जिसमें ये जो अपराजिता पूरी, वही ब्रह्मा है, प्रभु से निर्मित एक सोने का एक महल बना हुआ है। और अनेकदा, तो एक महल बना है। ये ब्रह्मलोक का वर्णन किया है। एक 2 तालाब हैं, एक तो माल से भरा हुआ, कन्ना धन्ना कुछ भी नहीं है, बस भोग करते रहो। और एक अमृत बरसाने वाला, अमृत बरसाने वाला एक वृक्ष है। वो अमृत बरसा, कोई रोग शोक वहां आने वाला नहीं है। और वो प्रभु के बनाया द्वारा एक सुंदर सोने का महल है, उसमें वास करो। अब ये हमारे वैदिक सनातन धर्म में तो ऐसा वर्णन, सुख का वर्णन करते हैं। अब मुसल्ला क्या करते हैं? बोले 72 हुई मिलेंगी। केवल भोग तक ही उनका जो है, काम तक ही सीमित चिंतन है। अनेकदा मंत्रार्थवादीसु, इस प्रकार के अनेक प्रकार के मंत्र अर्थवादियों के द्वारा ऐसा विस्तार से वर्णन किया है। तेतम प्राप्य न चंद्रलोकादि भुक्त भोगा आवर्तन्ते, जैसे चंद्रलोक को प्राप्त हुए लौट के आ जाते हैं, ऐसे भुक्त भोगा ये लौट करके नहीं आते। ऐसा अर्थवाद में, मंत्र अर्थवादों में ऐसा कहा है, ऐसे लौट करके नहीं आते। कुतः, कैसे? ऐसा श्रुति है, तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, ये बताया कि जो मूर्धा नाड़ी से जाने वाले जो हैं,
वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अमृतत्व में थी, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तेसाम न पुनरावृत्ति, उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं है। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवृतम नावर्तन्ते, इससे प्रतिपद्य प्राप्त होते इस मानव आवर्तन मानव लोक को लौट करके फिर नहीं आते। अब इसमें यहां तो नहीं कहे जा रहे हैं, आचार्य ने कई इसके भाष्य में लिखा है कि इमं मानवावर्तम, इस मानव लोक को लौट कर नहीं आते हैं, किसी और लोक को लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि इमम और मानव विशेषण दिया है। और इस जगह यह विशेषण दिया, यहां लौट कर नहीं आते हैं, तो उनका कहना है कि किसी दूसरे लोकांतर में चले जाते हैं, अथवा इस कल्प में नहीं आते हैं, इस कल्प में नहीं आते हैं। पर एक और भी श्रुति इसके अलावा अलग है कि वो श्रुति कहती है कि लौट कर नहीं आते। यहाँ टीकाकार कहते हैं, यद्यपि तेसाम यह न पुनरावर्तन्ति, यद्यपि उनका यहाँ पुनरावर्तन नहीं होता। इमं मानमविति श्रुतिषु यह इमं, इस विशेषण से अस्मिन् कल्पे ब्रह्मलोकगता नाम कल्पांतरे आवृत्ति भवति, तथापि ईश्वर उपासति बिना। किनका है ये? पंच अग्नि विद्या अश्वमेध दृढ़ ब्रह्मचर्य आदि साधन ये गता, दृढ़ ब्रह्मचर्य आदि साधन के द्वारा गए हुए, अश्वमेध याग आदि करके गए हुए जो गए, उनका तत्व ज्ञान नियमाभावात, उनको तत्व ज्ञान के नियम के अभाव से उनकी आवृत्ति होती है। परंतु जो दहारादि ईश्वर उपासती, जो दहार से ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, उनका उन सगुण विद्या फलक्षय भी निरवग्रह ईश्वर अनुग्रहाद लब्धात्म ज्ञानात् मुक्ति रीति नियम अतिभिप्रायात्। आनंद ये कहते हैं टीकाकार कि देखो ये जो श्रुति है, इमं मानवम आवृतम नावर्तन्ते, दोनों प्रकार की श्रुति मिलती है। गीता में भी दोनों प्रकार का मिला है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति नोदना, अरे जब कहा अग्नि ज्योति रह शुक्ला सदमासा उत्तरायणा, ऐसे यहाँ भी दो श्रुति आई, इमं मानव आवृतम नावर्तन्ते, इस मानव लोक को लौट कर नहीं आते हैं, और एक इहा नहीं आते हैं। तो एक दो श्रुति ऐसी है और श्रुतियों में नहीं कहा गया है। तो इनकी संगति कैसे चलेगी कि इस मानव लोक को नहीं आते हैं या इस कल्प में नहीं आते हैं लेकिन आते हैं, और एक श्रुतियां कह रही हैं कि लौट करके नहीं आता, तो कैसे इनकी संगति है? जो गीता में वही बिल्कुल बात यहाँ समझो। तो यहाँ टीकाकार ने कहा कि जो इमम यह इमम जो विशेषण है, ये आवर्तन को दिखाते हैं। भले इस लोक क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इस कल्प में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आवर्तन को दिखा रहे हैं शब्द। तो ये किसकी आवर्तन है? पंचअग्नि विद्या, अश्वमेध, दृढ़ ब्रह्मचर्य आदि साधन ही, साधन के द्वारा जो ब्रह्मलोक को गए हैं, जिन्हें अश्वमेध करके लौट गए हैं, वो जो है तत्व ज्ञान नियम अभावात, उन्होंने तत्व ज्ञान का नियम को लेकर के नहीं गए, यानी हमें तत्व ज्ञान हो इस दृढ़ निश्चय को लेकर के नहीं गए। तो उनका तो आवर्तन है, उनका तो आवर्तन है। नहीं हो तो ब्रह्मलोक पहुंच जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? ये तत्व ज्ञान तो मुक्त कहाँ है? यदि अरे हाँ, और जो यदि मुक्त यहाँ हो जाते तो फिर जाते क्यों? वो जाते कैसे भाई? वहाँ दो प्रकार के, एक तो भोग की दृष्टि से गए हैं, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, वो ज्ञान दृष्टि से तो किया नहीं है। एक ऐसे हैं परमात्मा को प्राप्ति की दृष्टि से ही करते, लेकिन प्रतिबंध के कारण है, शरीर छूट गया, प्रतिबंध के कारण वो ब्रह्मलोक गए, तो वो तो मुक्त हो गए। और जो भोग की दृष्टि है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वह ज्ञान की तो बात है नहीं, भोग की दृष्टि है, तो वो लोग इस कल्प में नहीं, इस मानव लोक में नहीं, और लोकों में और कल्पों में
वो लौट करके आ जाते हैं। ये कहना है इनका टीकाकार का। दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं। टीकाकार यहाँ के लिए कह रहे हैं कि यहाँ लौट के नहीं आती। हाँ, तो कहीं दूसरी जगह और जो लोग है ना, भुवः स्वः जनः तपः, इन लोगों में आ जाते हैं। अरे या इस कल्प में नहीं आते, एक कल्प को छोटा होता है। और दूसरी श्रुतियों के बल पर कहना पड़ता कि दहर उपासना में जो लगे हुए थे, उस परमात्मा की ही अभेद रूप उपासना में निष्कामता से उसमें लगे थे वो। और वैसे देखो यहाँ ऐसा श्रुतियों ने विवेचन किया है, पर जो इतने बड़े विशुद्ध सत्व में रहा है इतने समय तक, उसका लौटना फिर संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जैसे बीज में, खेत में गहराई से बीज दबा दो तो फिर उगता नहीं है, फिर उगने वाला नहीं है। ऐसे विशुद्ध सत्व में उतने लंबे समय पड़ा हुआ वो कैसे उसके अवतरण होगा? कोई ना कोई उसको निमित्त मिल जाता है। जिनको समाधि लगती है, जिनको समाधि लगी है, ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे विशुद्ध, ये क्या समाधि तो है विशुद्ध सत्व, ऐसे लोगों को प्राप्त हुए अथवा ऐसे समाधि पुरुष को कोई निमित्त प्राप्त हो जाता है मुक्त होने के लिए। कोई उनको ऐसा महापुरुष मिल जाए या उनके स्वयं हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए उसको जानने की। क्योंकि ऐसे भी महापुरुषों हैं जिनका इस प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष शरीर रूप से गुरु नहीं हुए, जैसे महर्षि रमण है, तो ये मुक्त हुए हैं। तो ऐसा कोई विकल्प हो या किसी महापुरुष की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे जो इतने सत्वता में बैठा हुआ उसका फिर पुनरागमन नहीं होता। बस ये यह सद्यो मुक्ति की दृष्टि से उनको थोड़ा निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है। वो तो नहीं चाहेगा, पूर्व संकल्प लिए हुए है ना। अच्छा, फिर क्या कहा? अंतवत्ते तो ऐश्वर्यस्य, अंतवत्ते तो ऐश्वर्यस्य यथा अनावृत्ति तथा वर्णितम। अंतवत्त जो ऐश्वर्य का अंतवत्त होने पर भी यथा अनावृत्ति, उसकी अनावृत्ति ही वैसा वर्णन किया है। ऐश्वर्य साथी से होने पर भी, ऐश्वर्य अंतवान होने पर भी उसकी अनावृत्ति ही वर्णन है। कार्यात्ते तदक्षेण सहात परम, पीछे सूत्र आया था। कार्यात्ते तदक्षेण सहता परम, कि कार्य के लीन हो जाने पर उसके अध्यक्ष के साथ, यानी उस लोक के स्वामी के साथ वो परम को प्राप्त हो जाता है। ये लोक स्वामी का अनुग्रह भी है वहां। सम्यक दर्शन विध्वस्त तमसाम तू नित्य सिद्ध निर्वाण परायणानाम सिद्धैव अनावृत्ति। सम्यक दर्शन से जिनका तम विध्वंस हो गया है, नित्य सिद्ध निर्वाण परायण जो सिद्ध है, उनकी अनावृत्ति ही है। तद आश्रयेण एव ही सगुण शरणानाम अपनी अनावृत्ति सिद्धि। इसलिए सम्यक दर्शन के आश्रय से, चाहे वो लोकपति के द्वारा ज्ञान है या उनका सुना था, प्रतिबंध के कारण निष्ठा नहीं हुई, तो उस प्रतिबंध के क्षय होने से कहो या लोकापति अनुग्रह से कहो, सम्यक उस सम्यक दर्शन, उन्हीं के अनुग्रह से प्रतिबंध क्षीण होने से जो ज्ञान हुआ सम्यक दर्शन से ही सगुण शरणानाम, ये सगुण विद्या के जो शरण में गए हैं उनकी अनावृत्ति सिद्धि ही है, वो भी लौटकर नहीं आए। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, ऐसा जो 2 बार कहा है सूत्राभ्यास, ये शास्त्र परिसमाप्ति द्योतति, शास्त्र की परिसमाप्ति के लिए ये बात कही गई है। तो आज ये ग्रंथ पूरा हुआ। अब जितना हमारा समझ आई हमने बताया, क्योंकि ये तो अथाह विद्या है, ब्रह्मसूत्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं, सब दर्शन का इसमें विषय है। तीति श्रीमद्
इति श्रीमद् शंकर मीमांसा भाष्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद पूज्य पाद कृतौ चतुर्थ अध्याय से चतुर्थ पाद और टीकाकार भी आनंद गिरी जो रत्न प्रभा टीका है, इसको बीच बीच में हम लेते रहे हैं। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोपाल सरस्वती पूज्य पाद शिष्य श्री रामानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा दर्शन भाष्य व्याख्याम भाष्य रत्न प्रभायाम चतुर्थ अध्याय से ये चतुर्थ पाद समाप्त। ओम कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुता सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भजति स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखंडानंदं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति।